बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, मैं मुनीर शाकर। जो तबई कवानीन हैं, क्या उनमें कोई मोमन और काफिर के लिए कोई फ़र्क रखा है उसने अल्लाह ताला ने? तो इसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सूरह बनी इसराइल में ये बताया गया है कि तबई दुनिया के मफादात अपनी अपनी कोशिश के मुताबिक हासिल हो सकते हैं। इसमें मोमन और काफिर की भी कोई तमीज़ नहीं। जो जैसी कोशिश करता है उसके मुताबिक उसे फल मिल जाता है। जो सिर्फ दुनियावी मफाद हासिल करना चाहता है उसे दुनियावी मफाद हासिल हो जाते हैं। जो दुनियावी मफाद के साथ उखरवी खुशगवारियां भी हासिल करना चाहता है उसे दोनों मिल सकती हैं। सही व अमल के इस मैदान में किसी के आगे रोक नहीं खड़ी की जाती कि दूसरे तो आगे जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते। कुलुन्ना मिद्दो हाउलाए व हाउलाए मिन अताए रब्बिक वामा काना अताओ रब्बिका महजूरन। ये गालबन 18 नंबर जब बताता हूँ। हमारे कवानीन तबई के मुताबिक काफिर कोशिश करते हैं तो हम उन्हें भी आगे बढ़ाए जाते हैं। मोमन ऐसा करते हैं तो उन्हें भी उनकी कोशिशों के मुताबिक बढ़ाते जाते हैं। दोनों के लिए बराबर है। हम किसी के रास्ते में बंद नहीं लगा देते। ये कुछ कहने के साथ ही कहा मानाशा ओ ले मन्नो रीड, वो लफ्ज जो पहले माना हम ऐसा करते हैं वो किसी के यानी कि उसके ये 17 नंबर बनी इसराइल की 18 नंबर आयत है। 17 नंबर सूरत है, 18 नंबर आयत है। बनी इसराइल है 17 नंबर, यानी कि उसकी अता पर किसी की रोक नहीं। ये बात जो अहम है करने वाली, किसी की भी काफिर और मुसलमान के दरमियान कोई फर्क नहीं है, जो भी कोशिश कर लेगा। जाहिर है कि इसके ये मानी नहीं हो सकते कि हम जैसा चाहते हैं और जिसके लिए जो इरादा करते हैं उसे वही मिल सकता है। इसके यही मानी है कि ये सब कुछ हमारे उन कवानीन के मुताबिक होता है जिन्हें हमने अपनी मशीयत और इरादे के मुताबिक मुतय्यन कर रखा है। यानी कि अल्लाह ताला ने कवानीन भी अपनी मशीयत और अपने इरादे और अपनी मर्जी से जैसे चाहा मुतय्यन कर दिया, कर रखा है। उसका इरादा यही था कि दुनियावी मफादात के सिलसिला में तो काफिर मोमन में कोई फर्क ना हो। ये उसने उस वक्त तय कर दिया, कानून बना दिया कि दुनियावी मफादात में। आप देखें काफिर इतने आगे क्यों बढ़ गए, मुसलमान पीछे क्यों रह गए। ये बात कि उसने इसका इरादा यही था कि दुनियावी मफादात के सिलसिला में तो काफिर मोमन में कोई फर्क ना हो, कोई फर्क नहीं रखा। कोशिश पर डिपेंड है उसकी, जो भी कोशिश कर लेगा, लेकिन आखिरत कफार का कोई हिस्सा ना हो। ये तय कर दिया उसने उस वक्त आलम मशीयत में, कानून मशीयत बनाते वक्त, आलम खलक के वक्त, के आखिरत में काफिर का कोई हिस्सा नहीं। अब देख रहे दुनिया के मफादात और अब आखिरत के मफादात, दोनों चीजों को देखें। जो है काफिर के लिए दुनियावी मफादात में कोशिश बराबर है, लेकिन आखिरत कफार का कोई हिस्सा नहीं। यो रीदुल्लाह अल्लाह यजअलु लहुम हज़्ज़न फिल आखिरात। ये आल इमरान की 176 नंबर आयत। जहां हर बात कायदे और कानून के मुताबिक होती है, जुल्म और धांधली से नहीं होती। वाह मल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन। ये आल इमरान की 108 नंबर आयत। अल्लाह ने अक़वाम आलम के लिए जुल्म का इरादा ही नहीं किया। अल्लाह ने अक़वाम आलम के लिए जुल्म का इरादा ही नहीं किया। यहाँ अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो उसकी अपनी ही गलत रवश की वजह से होती है। ये बात भी बड़ी अहम है कि अगर उसका कोई इरादा नहीं, अगर तकलीफ किसी को पहुंचती है ना, तो वो उसकी अपनी ही रवश की वजह से, अपनी गलती की वजह से। ये सूरह निसा की आयत नंबर 79 में भी ये बात हुई है कि तुम्हारे अपने नफ्स की वजह, तुम्हारी वजह से होता है, बंदे की वजह से या बंदों की वजह से ही उसको जो भी नुकसान को तकलीफ पहुंचती है। इस बाब में अल्लाह का इरादा यानी कि कानून मशीयत यही है। ये मायदा की 49 नंबर में भी ये मजमून इसी तरह ही है।
खारजी कायनात में अल्लाह का ये इरादा कवानीन तबई की शक्ल में कार फरमा है और इंसानी जिंदगी के लिए ये कवानीन वही के जरिए अता कर दिए गए हैं। उस वक्त जो कवानीन बनाए उसने वही अंबिया कराम के जरिए किताबें नाजल करके हमें बता दिया है। वह कजाले का अनजल ना हो आयातिम बेय्यिनातिम व अन्नल्लाह यहदी मा युरीद। ये हज की 16 नंबर। इस तरह हमने ये वाज़े कवानीन नाजल कर दिए, अब सीधा रास्ता इन्हीं के मुताबिक मिल सकता है। तय कर दिया कि जो सीधा रास्ता मिलना है वो ये अंबिया कराम जो किताबें लेकर आए हैं, मतलब इनकी पैरवी में ये सीधा रास्ता इस तरह मिल सकता है। ये उस वक्त तय कर दिया उसने। कुरान करीम में दास्तान बनी इसराइल बड़ी शर बस्त से बयान हुई है, इसलिए कि इसमें कौमों के अरूज ज़वाल से मुतल्लक अब्दी कवानीन अमली शक्ल में निखर कर सामने आ जाते हैं। इस ज़िमन में सूरह कसस में है कि जब फ़िरौन के मज़ालिम की इंतहा होगी और अल्लाह के कानून मकाफात की रूह से मोहलत का वक्फा ख़त्म होने के बाद उसकी तबाही का वक्त आ पहुंचा, तो साहब ज़रब कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबला के लिए उठे। उन्होंने बनी इसराइल के मुनासिब तालीम और तरबियत की और उन्हें फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलाकर सीना की आज़ाद फ़ज़ाओं की तरफ ले गए ताकि वहाँ उन्हें जहाँ बानी के लिए तैयार किया जाए। दास्तान की इस कड़ी का आगाज कुरान करीम ने इस तरह किया है कि जब फ़िरौन के मज़ालिम की इंतहा होगी, वा नोरीदो अन्नमन्नो अलल्लज़ी नस्तदइफु फिल अर्द। ये कसस की 5 नंबर आयत है। तो हमने इरादा किया कि जिस कौम को इसने कुचल कर रख दिया था उससे नवाजा जाए, फ़िरौन और हामान को तबाह किया जाए और बनी इसराइल को इनका जानशीन बनाया जाए। ये जो बात है कि उसने इरादा किया, अब उसने इरादा किया, तो ये आगे थोड़ा सा नया मौजू शुरू हो जाएगा कि अब उसके इरादा करने का क्या मतलब है। बाकी बात ऊपर क्लियर होगी। जो तबई कवानीन हैं एक तो वो सबके लिए बराबर हैं, और बाकी जो बंदा भी जो भी काम करता है, जालिमीन जो जुल्म करते हैं, तो उनके जुल्म की भी एक इंतहा है, उसका एक वक्फा है जहां तक उनका जुल्म चलता है, उसके बाद वो जुल्म खत्म हो जाता है। खत्म ऐसे नहीं हो जाता, ज़ाहिर जुल्म से मखलूक खुदा तंग होती है, उसके खिलाफ खड़ी होती है, या कोई बंदा खड़ी करता है, बताता है, तो वो कौम उसके पीछे लग जाती है। फिर वो उनके जो जालिम उनके ज़वाल का वक्त हो जाता है। तो ये मैं अर्ज करना चाहता था। आगे अब उसने ये थोड़ा सा जो आया कि ये जो अमर अब उसने इरादा किया, तो हमने इरादा किया कि बनी इसराइल को, एक तो इसमें ये बात है कि आलम अमर में उसने जो भी फैसला किया कर सकता है। उसने ये सोचा कि जो इतना जुल्म कर जाए यहाँ तक हो जाए, उसने वक्फा भी रख दिया, तो उसके बाद हमने उनको आगे लेकर जाना है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात है, वो मैं इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपके सामने रखता हूँ। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी।